कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी अपना सत्संग संध्या वेला सत्संग 6:35 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में बैठ के मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर। आज 28 जनवरी है और बुधवार का दिन है, गणपति जी का वार है। गुरुपति सब गुरु जी गणपति के साथ आते हैं और गुरुपा की आज्ञा है कि पहले गणपति का नाम लेके पूजा पाठ भी शुरू किया करें और सत्संग भी शुरू किया करें। तो गणपति देवता की सदा ही जय हो। जय गणपति महाराज जी। रिद्धि सिद्धि के साथ आना हमारे घर में, सारी खुशियां देने वाले, बाधाएं दूर करने वाले, मुक्ति के दाता, सब दुख दूर करना। गुरुपा आपके चरणों में, पावन चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। विपिन और सोमिया जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी। नमस्ते। मैं अपना शुक्राना सत्संग इनके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। इनका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और नेक कर्म कर रहे हैं। अपने गुरुपा के चरणों में बैठ के अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। उन्हें भगवान और गुरुपा हेल्थ एंड वेल्थ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा है फिक्र करनी छोड़ दे, शुक्राना कर ते फिर देख नजारे। तेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हाँ, मैं आ रहा हाँ तेरे घर खुशियां मनाने वास्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इन लम्हों की कब से मुझे इंतजार है गुरुपा। मेरे घर में आप जब भी खुशियां होंगी सबसे पहले आप होंगे। मेरे पिता और बच्चों के बच्चे आपके नाती हैं, उनके आप नाना जी हैं, सबसे आगे आप होंगे। मेरे घर में बैठे होंगे, सारे काम आप करवाएंगे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है बेटी आदेश मान ले, अपमान मत कर। ये सत्संग सुन और मैं तेरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लूंगा। जी गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप सारी जिम्मेदारियां हमारी खुद ही ले रहे हो। आपने पहले भी मुझे सत्संग में मुझे मैसेज किया हुआ है कि तेरे घर की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, मैं सब देखूंगा, तू नहीं देखेगी। मैं सब देखूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या फैसला लेना है, कहाँ बोलना है नहीं बोलना है। तू आराम से रह, तू आराम से बिना टेंशन के रह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है बेटी आज का सत्संग तेरे एडमिशन के लिए है, तू बस सुन ले, तेरा काम बनवाना मेरा काम है। जय गुरु जी। आप ही करते हो सारे काम मेरे गुरुपा। ये एडमिशन शायद स्कूल के एडमिशन के लिए ही लिखा है गुरुपा ने। गुरुपा सब काम आपने करवाने हैं, जो भी बिगड़े हुए काम हैं, जिस वजह से भी बिगड़े हुए हैं वो सब आप जानते हैं। जिसने भी जो किया है, बुरा किया है, जो भी किया है, सबको आप देखेंगे। दुश्मनों को अब आप सीधा करें गुरुजी, आप उन्हें सीधा कर ही दीजिए जो हमारे साथ दुश्मनी करने में लगे हुए हैं। ये भी एक मैसेज में था कि अब मैं दुश्मनों को खुद सबक सिखाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि तेरे सारे कष्ट अब खत्म। और मैं गुरुपा बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। आपके आ जाने से मुझे बहुत सुकून भरी जिंदगी मिल गई है। जब से हमने आपको पा लिया है हमारा जीवन सुधर गया है, हमारी राहें नेक हो गई हैं, हमारा दिल नेक हो गया है, हमारा वजूद, हमारा सब कुछ, आंखों से, धर्म से, कर्म से, शरीर से, हाथों से, अब कोई भी किसी का बुरा ना हो। हम रोज यही प्रेयर करते हैं गुरुजी। ये सोची आप ही ने डाली है हमारे अंदर कि बस नेक कर्म करते चलो, धर्म की राह पे चलते जाना है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है बेटा तेरा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ।
मैं तेरी सारी बातें रोज़ सुनता हूँ, तेरी हर पीड़ा मुझे पता है। अब तू भी मेरी बात सुन ले बेटा, पूरे विश्वास के साथ। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी रक्षा के लिए, तेरे कल्याण के लिए। फिर तू क्यों चिंता करती है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ गुरुपा, बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, चिंता में नहीं हूँ। मैं आप मेरे रक्षा और कल्याण के लिए हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा सब कुछ मेरे काम बनवाते हैं, बिगड़े काम सुधार देते हैं। गुरुजी ने कहा है हमेशा कि अच्छे कर्म करो। गुरुजी ने हमारा हाथ इसलिए ही पकड़ा है कि हम अच्छे कर्म वो हमारे से हाथ पकड़ के करवाते हैं। हमें कीचड़ से गुरुपा ने निकाला है और अब हमें वो संवार रहे हैं गुरुजी, चमका रहे हैं। जो भांडा इतना मैला था उसको गुरुपा ने पकड़ लिया, चमका रहे हैं। गुरुजी हमारे ऊपर की सारी मारण क्रिया और वशीकरण सबको काट रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी हमारे सारे रोग भी काटते हैं और उसके लिए गुरुजी कभी कभी ये भी कहते हैं, गुरुपा ने कहा एक संगत को कि मेरे को मंगलवार के मंगलवार आलू के पराठे और चाय का भोग लगा। तो एक संगत ने, जो कि शायद वो बूढ़ी होगी या जो भी है, उन्होंने बाहर से ही आलू का परोंठा और चाय मंगवाई थी। तो गुरुपा ने फिर से एक मैसेज किया था, नहीं खुद बनाना है, घर में घर का बना हुआ आलू का पराठा और चाय का मुझे भोग लगवाना है और उसमें प्याज भी डालना है आलू में, तो आंखों का कष्ट भी कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमें आप आज्ञा दीजिए। मैं मंगलवार को तो कल नहीं आलू का परांठे का भोग लगवा पाई थी। आज बुधवार को मैं अभी लगवाती हूँ गुरुजी। हमारे भी सारे रोग कष्ट आप काट रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे साथ जन्मों से हैं और हमारे बहुत सारे जन्मों के, हजारों जन्मों के कर्मों को कटवाते हैं। हमें संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि जितना हम गुरुजी के लिए मंत्र जाप करेंगे, जितना वो कष्ट और दर्द अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए अच्छा होगा। गुरुजी के लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए और गुरुजी को, ताकि कभी भी कोई कष्ट ना हो। हमें हमारे कष्ट वो लेते रहते हैं, हम सबके दर्द अपने ऊपर लेते रहते हैं। हमारे ऊपर हमेशा गुरुजी रहमतें बरसाते रहते हैं। गुरुपा से मैंने एक प्रेयर करी थी संगत जी कि मेरी छोटी डॉगी जो है ना, वो सत्संग करती हूँ तो उस टाइम पे बहुत शोर मचाती है, भौंकने लगती है। तो गुरुपा ने मेरी सुन ली। आज शाम को मैं सत्संग कर रही हूँ, इस टाइम उसने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया है। और सुबह भी मैंने सत्संग करा, जब जब मैं उठी थी 7:30 के करीब, तो वो भी उठी हुई थी लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। गुरुपा सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। अब वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है संगत जी। गुरुजी ने कहा है मेरा आदेश मान लिया कर, जब भी मैं बोलूं सत्संग सुना कर। जी गुरुपा, हमें जरूर आपके आदेश का पालन करना है। जो भी आप कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। जो सत्संग आप भेजते हैं गुरुजी, वो भी हमारे फायदे के लिए ही होता है, हमारे भले के लिए होता है। कभी कहीं भूल चूक हो गई हो, माफी मांगती हूँ गुरुजी। कई बार होता है कोई सत्संग ऐसे मिस हो जाता है जिसे आप कह देते हैं कि ये जरूर सुन, लेकिन कभी रात को नींद आ जाती है, तो कभी नींद के टाइम पे ही मैं वो देखती हूँ बाय चांस, इसलिए वो रह जाता है गुरुजी। उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, कर देना गुरुपा। और हमारे सारे कर्म आप काट ही रहे हैं गुरुजी, और जितने भी माड़े कर्म हैं आप काट देना गुरुपा। जितने भी जन्मों के माड़े कर्म हैं सब काट देना गुरुजी, और कोई भी बुरा कर्म हमारे से अब और ना हो, और हमारा ज्यादा हमारे ऊपर कोई भी भार ना पड़े अब। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। आप अच्छे अच्छे सोची डाल के हमारे कर्मों को सुधार के हमें नेक बंदा बना रहे हो, हमारा भांडा साफ कर रहे हो, हमें मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हो, हमें सीधे स्वर्ग के द्वार पे, सच के द्वार पे ले जा रहे हो।
आप अपनी ऐसे ही रहमतें बरसाते रहना और अपनी चरण शरण में रखना। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपने कह दिया है बेटी, अब सब चंगा होगा, अच्छा होगा। हाँ जी, गुरुपा अब खुशियाँ आने वाली हैं, आपने कहा है, उसकी तैयारी मुझे करनी है, सब अच्छा होगा, सभी अच्छा होगा। आप बैठे हैं, सारी ज़िम्मेवारी आपने खुद ले ली है, आपने कहा है, मैं ही तेरा हाथ पकड़ा है, सारी ज़िम्मेवारी मैं खुद ही निभाऊँगा, मैं ही करूँगा सब कुछ, तू चिंता मत कर। तो मैं चिंता नहीं करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अपने ऐसे ही रक्षा कवच में रखना और हमें अपने दर्शन दिखाते रहना गुरुजी। बहुत दिनों से मुझे फूलों की खुशबू नहीं आई है गुरुजी, लेकिन मैं ऐसी कोई चिंता नहीं करती हूँ। गुरुजी को जो भी मुझे दिखाना होता है, वो मुझे अपने आप ही दर्शन भी करवा ले देते हैं और दिखा भी देते हैं। और इसलिए बाहर जाने का तो मौसम नहीं है। मुझे कल अपने घर में एक काला-सा पतंगा दिखाई दिया था। क्या कहते हैं, जो उड़ भी रहा था और आवाज़ भी करता है, भँवरा कह सकते हैं। वो आया था कल हमारे बाहर बरामदे में। जब तक मैं उसे और अच्छी तरीके से देखती तो वो उड़ के कहीं चला गया। गुरुजी, एक पक्षी भी बहुत सुंदर आया था। आपने एक दिन कहा था मैं एक पक्षी के रूप में तुझे दर्शन दूँगा। परसों एक बहुत सुंदर पक्षी आया था। उसके सिर पे जैसे जैसे मोर की कलगी होती है ना गुरुजी, उसके सिर पे वैसी कलगी सी थी उस पक्षी के सिर पे। बहुत ही प्यारा पक्षी वो लग रहा था गुरुजी। सच्ची में मुझे लग रहा था वो आप ही हैं। जो आप कहते हैं वो पूरा ज़रूर करते हैं गुरुजी। मुझे दर्शन देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे घर रहने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मैं आपकी बात सुनूँगी, अब आपने कहा है पूरे विश्वास के साथ। हाँ जी, गुरुपा मैं पूरे विश्वास, आस्था, श्रद्धा, निष्ठा के साथ आपकी बात सुनती हूँ, सुनूँगी। और गुरुपा ने कहा है सब कुछ तेरी रक्षा के लिए और तेरे कल्याण के लिए तेरे साथ खड़ा हूँ। जी गुरुपा, आपके ऊपर ही है, हम आप ही के सहारे हैं, हमारा कल्याण आप ही ने करना है और संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, आप ही के सहारे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम-अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन धन वाहिगुरु, वाह वाह वाहिगुरु। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबकी रक्षा करना, सबका जय कल्याण गुरु जी, करना। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ उनसे। तो गणेश जी महाराज, मैं आपको हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आपसे प्रार्थना करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ और आपके पूरे परिवार को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और पूरे परिवार से मैं गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी और जय गणेश जी महाराज। ओम नमो गंगणपतये नमः। ओम नमो गंगणपतये नमः। जय गणेश जी महाराज। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:42। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं संध्या बेली का सत्संग कर रही हूँ और संगत जी, आज डेट है 28 जनवरी 2026। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरा संध्या बेली का सत्संग है आज। पहले तो मैं ना एक छोटा सा कल का सत्संग मेरा रह गया था, शुक्राना करना था गुरु जी का, वो मैं करूँगी, उसके बाद आज का सत्संग करूँगी। तो कल मैं हाँ, कल मंगलवार था संगत जी। मैंने गुरु जी महाराज को, हनुमान जी, बाला जी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान और सारे देवी देवताओं को मैंने हलवे का भोग लगाया था। कल पता नहीं कैसे गुरु जी महाराज ने मुझसे हलवा बनवाया था। तो शुक्राना है महाराज का। और ये मेरा रह गया था शुक्राना संगत जी। और मेरा दूसरा आज का सत्संग है। 2 दिन से ना संगत जी, मेरे घर में ना नेट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पड़ोस में भी पूछा। मुझे लगा ना कि जैसे और जगह भी 1-2 जगह, जैसे गुड़ी आंटी जहाँ रहती हैं आसाम में, वहाँ भी दिक्कत हुई थी। और अभी एक आंटी राजस्थान से भी बता रही थी, शायद वो सुमन आंटी थी।
तो मुझे लगा यहाँ भी हो रही है दिल्ली में, तो मैंने अपने आस-पड़ोस में पूछा 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो चल रहा है। तो हमारे ही घर में मतलब वाईफ़ाई लगा है संगत जी, हम तो वही यूज़ करते हैं वाईफ़ाई। तो वो चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया था, तब बेटे ने कंप्लेंट की जियो में, जियो का ही लगवाया संगत जी। तो आज फिर मैंने आज ना, तो हाँ, तो बेटे ने जब कंप्लेंट की तो वो कंपनी वाले भैया बोले कि 24 घंटे के बाद होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो जो फ़ोन का था हम वही चला रहे थे। तो उसके बाद ना उसे पता नहीं कैसे संगत जी ना सही से चल भी नहीं रहा था फ़ोन में, मैं ना सत्संग सुन नहीं पा रही थी, मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब उसी की आदत पड़ गई है तो दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने आज जब 24 घंटे हो गए तो मैंने बेटे को बोला, तो फिर उसने दोबारा कॉल किया, तो भैया बोले कि मैं आऊँगा। मैंने कहा पता नहीं कब आएँगे, तो मेरे दिमाग में क्या आया संगत जी, आज एक तो ना बारिश हुई है तो ठंड भी हो रही है। तो कॉल भी आ रही है ना, उस पे ना कॉल पे भी बात नहीं हो रही, पता नहीं मतलब नेटवर्क ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ? तो फिर हमने हाँ, फिर मैं ना ऐसे काम कर रही थी। आज गुरुजी महाराज ने मुझसे बहुत काम करवाया, किचन पूरा साफ करवा दिया। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतने काम करवाए मुझसे। तो संगत जी क्या हुआ ना, मेरे दिमाग में क्या आया, बैठे-बैठे मैंने विपिन भैया को मैसेज कर दी। मैंने कहा विपिन भैया गुरुजी से अरदास करो, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ। तो विपिन भैया ने देख लिया मेरा मैसेज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने थैंक यू बोला उनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी टाइम बाद ना फिर वो भैया आए, कंपनी वाले जियो वाले भैया आए, फिर चेक किए पूरा। तो क्या हुआ संगत जी, जो तार लगाए थे ना वो छत पे से हमारे लटका के लगाए थे, अब वो ना गिलहरी ने काट दिया। तो वो भैया बताने लगे जब चेक किए, कह रहे गिलहरी ने काट दिया। तो मैंने कहा भैया हो सकता मंकी भी यहाँ बहुत आते हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं आंटी, हमारा तो काम यही है, मैं तो यही काम करता हूँ, मतलब वो दिल्ली के ही यहाँ पुष्प विहार में रहते हैं। कह रहे हमारा तो काम यही है, यहाँ तो आए दिन गिलहरी ही काटती रहती है। तो मैंने कहा हाँ, पुष्प विहार में तो पेड़ पेड़ पौधे इतने हैं, वहाँ गिलहरी रहती है। तो फिर वो बना के गए। जब से मेरा नेट चल रहा है, मैंने विपिन भैया को मैसेज किया, मैंने कहा विपिन भैया आपकी अरदास गुरु जी ने सुन ली। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, तो शुक्राना है, विपिन भैया ने भी देखा नहीं मेरा मैसेज मैसेज सॉरी। और मुझे ना हँसी भी आ रही थी अपने ऊपर। मैंने कहा भैया सोचेंगे विपिन भैया सोचेंगे मीरा आंटी कैसी है। तो पता नहीं उस टाइम गुरुजी महाराज ने क्या भाव डाले थे। तो चलो बन भी गया इसी में, नहीं तो मैं तो पता नहीं वो कब आते कंपनी वाले, कब बनाते, कब क्या करते। मैं तो नेट वाले भैया ने आके बना दिया, मेरा चलने लग गया। तो बड़ी खुशी हुई। तो शुक्राना बाबा, आज ये सत्संग भी मैं ढंग से सुन नहीं पाई, एक अपने प्लेटफॉर्म वाला सुन रही थी, सुन ही नहीं पा रही, रुक रुक के इतना अटक रहा था ना। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, संगत जी अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे बच्चे नई यात्रा शुरू हो चुकी है, अब पीछे मुड़ के मत देखना। हर बाधा जो तेरे रास्ते में थी आज मिटा दी गई है। अब तुझे वो दृष्टि मिलने वाली है जिससे तेरा सत्य साफ साफ दिखेगा। परम शक्ति तेरे स्वागत को तैयार है। वाह गुरुपा शुक्राना है आपका। बस तू अपने मन को शांत रख, जो तू सोच रहा है वो कार्य सिद्ध होने जा रहा है। तेरी पुकार सुन ली है, अब बस शुक्राना लिखकर आगे परम मित्र वहां तक पहुंचा दे। देरी देरी सॉरी, तेरी राह अब दिव्यता से भरी है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। संगत जी मैंने ये सत्संग विपिन भैया को भेज दिया है, विपिन भैया आगे तक भेजेंगे, जो संगत तक पहुंचाएंगे। तो शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने प्यारे हैं संगत जी गुरु जी महाराज, सबका कितना भला सोचते हैं। गुरु जी कहते हैं, तूने अपने बच्चों के लिए जो मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का। उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना मेरे मालिक, आज का ये दिव्य सत्संग तेरे रोम रोम को ब्लेस कर देगा। छोड़ने की गलती मत कर, जरूर सुन। संकेत
संकेत में है संगत जी, तू मेरा परिवार है। वाओ गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं, बेटा एक औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है, वो उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरा पूरा करने की, वो कोई और नहीं तेरे ही घर की है, इसी वजह से तुझे जिंदगी में ठोकर खानी पड़ रही है। पुत्र तू शुक्राना कर, इसी से तुझे राहत मिलेगी। तो शुक्राना बाबा, मैं तो रोज ही शुक्राना कर देती हूँ, बस मुझे करना नहीं आता है, वो आप ही सिखा देना गुरुजी महाराज। जो भी कोई मिस्टेक होती है मुझसे, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। विपिन भैया आप भी बता दिया करो कहीं मिस्टेक लगे। और मैं टीम से भी, पूरी टीम से भी यही बोलूँगी, टीम वाले भैया जो भी आप सिस्टर या भैया जो भी टीम में काम करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक रहे तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे घर की औरत है जो मेरा बुरा करना चाहती है, प्लीज गुरुजी महाराज मुझे जरूर दिखाइए, मैं उससे थोड़ा और दूरी बना के रख सकूं, बस उसको ना पता लगे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है, और मायके ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना। विपिन भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने मेरी मैसेज को देखा, अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और सौम्या भाभी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, पूरे परिवार पे हमेशा स्वस्थ रखना, भैया भाभी पूरे परिवार को, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज सब पे मेहर करना, पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, सबको सुखी रखना, सब पे मेहर करना, सब पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हम आपका जितना भी शुक्राना करें वो बहुत ही कम है, बस आप हमें शुक्राना करने की शक्ति देते रहना गुरु जी। जो कि मैं आपकी एक ऐसी बेटी हूँ कि जो शुक्राना जल्दी जल्दी शेयर नहीं कर पाती, हर बार सोचती हूँ अभी करूँगी, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता वो शुक्राना जल्दी से शेयर। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मुझे प्लीज़ जो है सब रिमेंबर है, आपकी जो जो आपने मुझ पर कृपाएं की हैं वो मैं इस सत्संग में शेयर कर पाऊँ। संगत जी, मैं कई बार अपनी जो है साथ हुई ब्लेसिंग्स को इकट्ठे करती रहती हूँ माइंड में कि मैं शेयर करूँगी तो सब ये शेयर हो जाएगा, बट जब सत्संग शेयर करने लगते हैं तो हम कुछ ही ब्लेसिंग्स को शेयर कर पाते हैं कि कुछ रह जाती हैं, और वो जो है हमारे माइंड से भी थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं संगत जी। तो आज मैं, अगर गुरुजी मुझ पे वो शक्ति, वो कृपा भी बनाएंगे कि मैं अपने सत्संग्स को शेयर भी कर पाऊँ, वो सारी ब्लेसिंग्स जो मैं इतना गैप होने के बाद करने से जो है वो ब्लेसिंग्स जो है हमारे माइंड से हो जाती हैं, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। मुझे जो है मैंने लास्ट सत्संग अपना बर्थडे का किया था 5 दिसंबर के बाद, आज देखिए कितने दिन हो चुके हैं और मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई कई कारणों से, जैसे गुरुजी की मर्जी। तो आज मैं गुरुजी मुझे आज शक्ति दे रहे हैं कि तो अपना आज बुधवार के दिन अपना सत्संग शेयर कर। हालांकि मैंने कई बार रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करी। एक दिन शिखा आंटी ने जैसे ही मुझे एक कहा कि मुझे अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया कि अभी तो शुक्राना सत्संग कर, तब भी मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आई कि ये मैसेज मेरे लिए है कि मैं काफ़ी समय से अपना सत्संग नहीं शेयर कर रही, तो मुझे अभी करना है। और मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई कि जिसका मुझे शुक्राना करना ही था। लाइक जब 31 दिसंबर था, उस दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं 31, हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन जो है हम न्यू ईयर का सत्संग था आंटी के घर, मैं वहाँ से आई। तो गुरुजी जो है अब हर डे को, पहले मेरे जितने भी डेज जाते थे ना, चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी मतलब फेस्टिवल भी आते हैं तो वो कॉमनली जाते थे, मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता था। पर अब गुरुजी हर मेरे डे को स्पेशल बनाते हैं, जब से गुरुजी ने मेरी
लाइफ में एंटर किया है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी धी माना है तब से। तो क्या हुआ कि उस दिन 1 जैन के लिए सत्संग था, और 1 जैन को सत्संग था और मैं अटेंड करके आई और अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। सत्संग में क्या हुआ कि मुझे था कि मुझे कैलेंडर जो है वो चाहिए, और पर गुरुजी वाला ही मिल जाए कुछ। तो वहाँ मुझे गुरुजी के कैलेंडर ब्लेसिंग मिली, और उनके जो बाउल में ब्लेसिंग थी उसमें ब्रेसलेट भी थे और कैलेंडर स्वरूप भी थे। तो मेरे साथ एक टीचर बैठी थी, जो मेरी बेटी की टीचर है। तो उन्होंने मुझ उनसे कहा कि अपनी मम्मा को कहना मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दे, बट मेरे पास नहीं थी। तो वो मैंने बेटी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास नहीं आई, जैसे ही आएंगी मैं दे दूंगी। तो क्या हुआ कि वो मेरे मैं जब सत्संग में गई तो बाई चांस वो मेरे आगे थी और मुझे उनके पीछे सीट मिली, और जैसे ब्लेसिंग्स आ रही थी तो उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया कि मैंने आपसे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स मांगी थी, और बेटा ने कहा कि अभी मम्मा पास नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इतने में उनके पास सीधा आई ब्लेसिंग ब्रेसलेट की, और जब मेरे लिए हाथ आगे आया तो कैलेंडर ब्लेसिंग। मतलब जो हमारे मन में था हमें वो मिला। और एक चीज़ ये था कि मैंने ना मेरी को मन में था काफ़ी दिनों से, तो मैं ना उस दिन मेरे अचानक वो माइंड में आया सत्संग में कि मैं आज आंटी जी से स्टिकर जो होता है ना ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का, वो मांगूंगी, मुझे अपनी व्हीकल पे लगाना है। तो ठीक है, वहाँ था क्राउड बहुत था, मतलब थी तो उस दिन क्योंकि न्यू ईयर था, तो मुझे जो है वो मन में था, बट मैं मांग नहीं पाई कि मुझे हिम्मत नहीं हुई कि बहुत बिजी है आंटी, तो फिर किसी दिन मांग लूँगी। और जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा मेरी स्कूटी के ऊपर, जबकि मैं काफ़ी टाइम से सत्संग में जा रही हूँ, बहुत अटेंड कर लिए गुरुजी की कृपा से, मतलब गुरुजी की कृपा से ही अटेंड हो पाते हैं। तो मेरी स्कूटी पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर नहीं था, और वो लगा, और जैसे ही मैंने अभी की लगाने लगी तो मैंने देखा आगे, और फिर मुझे एकदम से मतलब ऐसे लगा वाह गुरुजी। और मेरी आसपास की मेरी स्कूटी के साथ जो आसपास स्कूटी खड़ी थी दोनों पर कोई स्टिकर नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक थी वो, कोई स्टिकर नहीं था। और आसपास मैंने नज़र दौड़ाई तो किसी पे भी न्यू स्टिकर नहीं लगा था, मतलब एक दो पर गुरुजी का लगा था, बट ब्लेसिंग वाला नहीं, गुरुजी लिखा हुआ, और वो भी पुराना था थोड़ा, तो न्यू नहीं था, सिर्फ मेरी स्कूटी पर न्यू। ओ माय गॉड। मतलब मैंने मतलब गुरुजी आप कितना पास से सुनते हो, कितना हमारा ख्याल रखते हो, मतलब हमारी इतनी इतनी इच्छाओं को आप ऐसे पूरा कर देते हो, इतने मैजिशियन की तरह। ओह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी मैं वहाँ से आई और गुरु जी ने मेरे लिए, मेरी बेटी ने कहा कि आज हम मूवी देखने जाएंगे, धुरंधर लगी हुई थी तो वो मूवी देखने जाएंगे। तो वो भी गुरुजी ने प्लान की, मूवी भी गुरुजी ही प्लान करते हैं मेरे लिए जब भी मुझे मूवी दिखानी होती है। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं मूवी देखने जाती हूँ मुझे ऑलवेज 777 और 4x7 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वापसी में भी हमारे आगे से जो गाड़ी निकलती है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ, वो 4x7 की होती है। जैसे ही हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो मुझे ये यकीन हो चुका है कि गुरु जी ही मेरे डे को स्पेशल बनाते हैं इस तरह से। तो वही हुआ, तो गुरुजी ने प्लान की थी। बट क्या हुआ कि उन दिनों उससे एक दिन पहले 31st को अमावस्या भी थी, और मैसेज आ रहा था कि कुछ जो है हाँ, जो तुझसे नहीं, मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं फैमिली के पुराने जो है वो न जाने क्यों मुझसे जेलस करते हैं, और मुझ पर जो है मतलब वो चीज़ें करते हैं जो क्या कहते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो होती हैं वो करते हैं। तो वो बार बार आ रहा था और फील भी आ रहा था। तो वही हुआ, फर्स्ट सेकंड को मैं इतनी बुरी तरह से बीमार हो गई, मेरी वॉमिटिंग्स ना रुकें, सारा दिन वॉमिटिंग्स, और जो है मेरे साइड में लीवर के पास बहुत पेन होने लगा। तो मैं बहुत बीमार हो गई, और जो है उसके बाद थर्ड को भी बीमार रही। फिर मैंने
4 या 5 को फिर डॉक्टर को दिखाया और मेरा स्कैन किया उन्होंने लीवर का और कुछ ब्लड टेस्ट किए और मेरा ग्रेड 2 जो है लीवर फैटी लीवर आया ग्रेड 2 और बहुत पेन और मेरी अभी भी मेडिसिन चल रही हैं उस दिन से क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसे आप मतलब लो क्योंकि मेरा गोल ब्लैडर भी रिमूव है तो मेरी सारी जो फैट थी वो लीवर ले लेता है, लीवर पे रह जाती है। तो इसीलिए वो मतलब बहुत उस टाइम पे जो लोगों ने जिन्होंने लेडीज़ ने किया तो वो मैं मतलब मान भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि वो लिंक है बात। गुरुजी ऐसे नहीं हमें वो सत्संग सुनाते, वो है तभी मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो वो अपने कर्म कर रहे हैं, हमें अपने कर्म करने हैं। अब हमें गुरुजी मिल गए हैं तो हम उनकी टेंशन क्यों लें? गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट कटवा देंगे छोटे में ही। तो कोई नहीं हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं और हम अपने बस हमारे कर्म अच्छे रहें, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कर्म अच्छे रहें। अब जो है उनसे कोई गिला नहीं है, शायद उन्होंने हम पर इतना किया तभी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। अगर हमारे साथ वो सब नहीं हुआ होता तो गुरुजी हमें सँभालने शायद नहीं आते कि जब माँ जो है कोई भी दिव्य शक्ति जो है वो तब आके सँभालती है जब कोई शैतानी शक्ति का घड़ा भरने लगता है, वो ओवर कर देती हैं, तब जाके दिव्य शक्तियाँ जो है आती हैं। तो वही हुआ हम होता है हमारे साथ संगत जी। मतलब हमें जो है हमारे गुरुजी ने मतलब वो इतनी पावरफुल हैं, इतने डिवाइन हैं कि इन शैतानी शक्तियों के लिए हमें वो पकड़ते हैं कि आप हाथ पकड़ते हैं और हमें निकालते हैं। उसके लिए बहुत बार गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं, जीवन को बहुत आसान कर दिया है गुरुजी ने। अब कष्ट आते हैं तो वो भी ऐसे लगते हैं कि हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुत छोटे और सेंसिटिव मन की थी और नहीं हो पाती, मेरी लाइफ ही ना रहती। गुरुजी ने मुझे ज़िंदगी ब्लेस की है, लाइफ ब्लेस की है। मैं अभी तक शायद ना होती अगर गुरुजी ना मेरा हाथ पकड़ते तो। और भी गुरुजी ने हमारे बहुत मेरे हस्बैंड की लाइफ भी गुरुजी ने ब्लेस की है। उनको डायबिटीज़ है, इंसुलिन पर है वो, तो उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं पर गुरुजी ने जो है उनका भी बहुत कल्याण कर रहे हैं आँखों के लिए गुरुजी, क्योंकि डायबिटीज़ से उनकी आँखों पे बहुत असर पड़ रहा है, तो वो भी गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी बहुत जो है संभाल कर रहे हैं, अपने नातिन की भी बहुत संभाल कर रहे हैं। गुरुजी जो है सत्संग सुनाकर उनके भी कष्ट कटवा रहे हैं मुझसे। मेरी जो बेटी है न, जो गुरुजी की नातिन है, वो इस समय बहुत बीमार है ठंड की वजह से। तो गुरुजी जी आज सत्संग भी सुनाया, तो वही कि ठंड की वजह से उन आंटी जी की भी बेटी बीमार थी। तो आज गुरुजी जो है उनका मेरी अपनी नातिन का भी कष्ट काट रहे हैं। और अभी जो है उनकी नातिन ने 12th में जो है जेईई 12th में है, तो वो जेईई का एग्ज़ाम देने गई थी और मुझे उसके लिए बहुत फ़िक्र हो रही थी। हालाँकि वो इंटेलिजेंट है बट वो थोड़ी केयरलेस है, वो बहुत लाइटली लेती है, मतलब इतना वो पोटेंशियल होते हुए भी वो उतना मतलब वो नहीं लेती कि भई हाँ, मुझे करना ही करना है। वो चिल होके मतलब स्टडी करती है। जो है साथ-साथ मतलब थोड़ा बहुत टाइम, ये नहीं कि बहुत सारा समय निकालती है स्टडी के लिए, थोड़ा-सा टाइम निकालती है वो। तो उसी में वो सोचती है कि बहुत है, मैंने कर लिया। तो बट मुझे थोड़ी टेंशन थी उसकी, तो वो जब जेईई का एग्ज़ाम देने गए तो मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ब्लेसिंग गुरुजी, ऑलवेज़ गुरुजी, गुरुजी का स्टिकर और 4 टाइम्स 7 की बहुत बार ब्लेसिंग्स, 3 टाइम्स 7 की बहुत बार ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मतलब गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं अपनी धी दे नाल हां। तू चिंता ना कर, ਜਦੋਂ तो नानू बैठा है तो तू काहदी चिंता करनी है। ते बस गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अब आप ही जो है उनकी उनको सही करोगे, सही दिशाएँ दिखाओगे। उन्हें जो है वो अच्छे से स्टडी करें, अच्छे संस्कारों में रहें। आप बस उन पे ये सब करना और गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। सच में आप हमारे
लिए, हम सब संगत के लिए आप जो हैं हम वो बयां ही नहीं कर सकते। आप हमारे पापा, माँ-बाप, भाई-बहन, मतलब सब कुछ आप ही हैं। बस ऐसा कर लगता है कि बस सत्संग मैं शेयर करती जाऊँ और आँखें बंद हो और आपके ऐसे ही दर्शन होते रहें। इतना अच्छा एहसास लगता है ये। पर मैं ज़्यादा समय अपनी संगत जी का नहीं लेते हुए अभी के लिए अपने सत्संग को यहाँ पर विश्राम दूँगी। जो गुरु जी ने शेयर करा दिया और आगे भी गुरु जी जो है इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर कराते रहें। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। लख बार शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय मेरे गुरुपा, गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि बार प्रणाम करते हुए बारंबार शुक्राना करती है। स्वीकार करना मेरे बाबा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। बाबा की रहस्यमयी चिट्ठी। राम राम नीम करोली बाबा, राम राम। नीम करोली बाबा बता रहे हैं, एक समय की बात है, एक भक्त बहुत बड़ी उलझन में था। न नौकरी बची, न परिवार का सहारा। मन में सवाल ही सवाल, अब आगे क्या होगा। वह व्यक्ति कैची धाम जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक किसी कारण से रुक गया। उसी रात जब वह टूटे मन से सोया, सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर न लिखने वाले भेजने वाला का नाम, ना ही कोई पता। बस अंदर लिखा था, चिंता मत कर, जो होगा जो होना है वही होगा। तू जहाँ है वहीं रह, मैं पहुँच चुका हूँ। भक्त घबरा गया। यह चिट्ठी किसने भेजी, कैसे, क्यों। उसी दिन दोपहर तक उसे वही नौकरी वापस मिल गई जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। घर के हालात बदलने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह कैची धाम पहुंचा और बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, चिट्ठी पढ़ ली। भक्त का हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। शुक्राना नीम करोली बाबा, आपका बारंबार शुक्राना एवं जय श्री राम, जय श्री राम। संगत जी, कहानी का सारांश यही बताता है कि हमारे मन के अंदर अगर अटूट विश्वास हो तो हमारे भगवान खुद आ जाते हैं अपने बच्चों के रक्षा करने के लिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। संगत जी, ऐसी मेरे गुरुपा ने अपनी इस बच्ची के साथ एक चमत्कार किया। हमारे गुरुपा संगत जी, मैं एक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ और काफ़ी कुछ किया कराया वह भी बहुत कुछ है मुझ पर, जो कि गुरुपा सत्संग में सुनाकर काट रहे हैं। संगत जी, मेरा बेटा भी जब वो काम संभाला था तब 22 साल का था। तब उसने ऑफिस जाना शुरू किया था और मैंने बाबा से अरदास करी थी कि बाबा, घर आपका, ऑफिस आपकी, आपको ही सब संभालना है। बाबा बताते भी थे कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ। पर संगत जी, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, कोई की भी नहीं सुनता। संगत जी, उसने काफ़ी इधर उधर उल्टा पुल्टा माल करके काफ़ी लॉस कर दिया। फिर चारों तरफ से मांगने वालों की भीड़ शुरू हो गई। मैंने बाबा के आगे अरदास लगाई, बाबा अपने बच्चों की प्रॉब्लम कैसे देख सकते हैं। संगत जी, हमारे बाबा हमारे यहाँ जो काम है उसमें हफ्ते में एक बार करने से ही हो जाता है, और केवल सोमवार को हमारे गुरुपा अपनी बच्ची के पास अपनी दोती और जवाई के रूप में आ पहुँचे और सारा काम संभाल लिया और आगे भी संभाल रहे हैं। ऐसे हैं हमारे करुणा के सागर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, आपका रोम रोम में शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। और संगत जी, आगे बात बाबा के दोते की
तो बाबा बोलते तू एकदम चिंता मत कर, इसे अपने मन की करने दे और करके इसके मन के निकालने दे इसे, फिर थोड़ा सा इसको सुधारना ज़रूरी है, इसे मैं संभाल लूँगा, तो इसकी एकदम टेंशन मत ले मेरी बेटी, लेकिन एक बार इसको सुधारना, इसको अपनी लाइन में लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संगत जी मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन है ना हम लोग है तो नादान मूर्ख ही ना, जब बच्चे को सुस्त देखते हैं ये देखते हैं तो फिर थोड़ा सा वो पिघल जाता है। लेकिन है ना मेरे को पूरा विश्वास है मेरे बाबा सब कुछ संभालेंगे। बाबा आपने सब कुछ संभाल लिया, आगे भी संभालोगे। आपका हर सुबह हर रात हर श्वास में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज तुझे बहुत बड़ी 777 ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। कष्ट और विपत्तियाँ सबका आज एंड होगा। आज तेरी अरदास भी पूरी होगी बेटा, पर उससे पहले मैं तेरे कष्ट काटूंगा। मेरे स्वरूप के पास बैठकर चाय प्रसाद पी, तेरे बहुत कष्ट कटेंगे। शुक्राना कर, देर मत कर, यही वो पल है जब सब बदलता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपका अंतरात्मा से शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु आपने आप आज आपकी बेटी का शरीर बहुत सुबह से एकदम टूट रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में सॉल्व कर रहे हैं। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा इसी तरह अपने सब बच्चों के अंग संग सहाय रहकर सबकी रक्षा करना। बाबा सबके बच्चे को ब्लेस करना, अपने दोते को भी सद्बुद्धि देना मेरे बाबा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन भैया, सोनिया भाभी एवं उनकी टीम को ढेर सारी खुशियाँ देना बाबा। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो जाए तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर देना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। आपका कण कण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू बाबा।